एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके हम क्वेश्चन करवा चुके हैं कल। आज हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड के पार्ट। क्वेश्चन सेकंड के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए सेकंड का। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन फॉलोज। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, और इसमें आपसे ये कह रहा है कि किसी भी एपी के 4 टर्म आगे बढ़ाइए, यानी 4 टर्म तक आगे हमें लिखना है। 4 टर्म आगे करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा तुम्हारा 10 से स्टार्ट होगा। कोई भी एपी जो लिखी होती है वो कैसे लिखा होता है, यानी फर्स्ट टर्म सबसे पहले ये होता है और अगला टर्म क्या होता है ए कॉमा, और सेकंड टर्म क्या होता है ये और प्लस में डी, और थर्ड मतलब अगला टर्म क्या होगा ए प्लस में 2d, और अगला टर्म इससे क्या होगा ए प्लस में 3d, यानी इसी तरह से ऐसो ऑन बढ़ता ही रहेगा। तो आइए ये की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर क्या रखते हैं हम 10 रखते हैं। अगला टर्म क्या है, यानी 10 और प्लस में डी की वैल्यू क्या है, इसमें 10 है, डी की वैल्यू 10 है। फिर इससे अगला टर्म क्या है, इससे अगला टर्म है ये की वैल्यू क्या है तुम्हारा 10 है, और प्लस में डी की वैल्यू क्या है 10 है, यानी 2 इंटू डी, यानी 2 इंटू 10 हो जाएगा। फिर इससे अगला टर्म क्या है, ए की वैल्यू 10 है और प्लस में 3d लिखा है, यानी 3 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 10 है। फिर इससे अगला टर्म कितने टर्म हमें आगे बढ़ाने हैं 1 और 2 एंड 3। इसे अगला टर्म करेंगे तो क्या होगा 10 और प्लस में अब 3 इंटू था, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे 4 इंटू में 10 कर देंगे, यानी 4 इंटू में डी 4d आएगा यहाँ पे ये, और प्लस में और 4 इंटू डी, यानी 4d यानी 4 इंटू 10 ये आ गया। तो ये टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पहला फर्स्ट टर्म ये है, और 10 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस में 20 कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 50। तो ये तुम्हारे अगले यानी फर्स्ट टर्म के बाद से अगले 4 टर्म्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर में क्या लिखा है, ये इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड डी इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू माइनस का 2 और डी इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू माइनस का 2 और d इज इक्वल टू 0। तो अगर जो हम ये करेंगे वही फॉर्मेट वही होता है, क्या होता है ये, और अगला टर्म अगर जो करेंगे तो ये प्लस में d होता है। फिर उससे अगला टर्म करेंगे a प्लस में कितना होता है 2d होता है। फिर उससे अगला टर्म करेंगे a प्लस में कितना होगा 3d हो जाएगा। फिर उससे अगला करेंगे a प्लस में कितना होगा a प्लस में 4d हो जाएगा, ऐसा ऑन इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा। अब फर्स्ट टर्म में इसमें हमें क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म में कह रहा है कि आप लिखिएगा क्या, फर्स्ट टर्म में लिखिएगा माइनस का 2, तो फर्स्ट हमने माइनस का 2 लिख दिया। अब अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म होगा ये और प्लस में और d यानी 1d। तो ये प्लस में हम क्या करेंगे, ये की जगह पर हमें रखना क्या है, ये की जगह रखना हमें माइनस का 2। अब माइनस का 2 और प्लस में, और d की जगह पर क्या है, ये कह रहा है कि आप 0 रखिएगा, तो हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में डी 0 कर देंगे। तो अब अगला टर्म क्या होगा, ये प्लस में अब 2 इंटू में फिर से 0 कर देंगे, ये की जगह पर हमें क्या करना है माइनस का 2 रखना है। फिर उससे अगला टर्म क्या करेंगे, ये की जगह पर माइनस का 2 और प्लस में और 3 इंटू में क्या कर देंगे हम 0 रख देंगे। फिर उससे अगला टर्म क्या है माइनस का 2 है और प्लस में और 4 इंटू में हम क्या 0 रख देंगे। तो इसमें क्या बनेगा, पहला टर्म तो तुम्हारा माइनस का 2 है, उससे अगला वाला क्या बनेगा, इससे अगला वाला भी माइनस का 2, और इससे अगला वाला क्या बनेगा, इससे अगला वाला भी माइनस का 2 ही बनेगा, क्योंकि प्लस में 0 ही ऐड होता जाएगा। तो माइनस का 2 इसी तरह से ऐसा वन ये आगे चलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए, जैसे थर्ड नंबर लिख रखा है। थर्ड नंबर में क्या लिखा है, थर्ड नंबर में लिखा है, थर्ड नंबर में क्वेश्चन है ये की जगह पर हमें क्या देखना है, ए की जगह पर 4 है और डी की जगह पर माइनस का 3 है, डी की जगह पर माइनस का 3। अब ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम 4 से, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, वही सीक्वेंस वही है, ये कॉमा में ये प्लस में डी, और कॉमा में ये प्लस में 2d, और कामा में ये प्लस में 3d, और अगला ये प्लस में 4d। पढ़ाइएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 4 है, अगला टर्म क्या है a प्लस में d की जगह पर माइनस का 3 है, यानी
4 और प्लस में माइनस का 3। उससे अगला क्या हो जाएगा, ये यानी 4, ये तो दोबारा 4 ही है, 4 प्लस में और 2 इंटू माइनस का 3। उससे अगला टर्म क्या होगा, इससे अगला टर्म ये, यानी ये की जगह पर क्या रखना है हमें 4 और प्लस में 3 और इंटू डी की जगह पर माइनस का 3। आइए इसको करिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4, अगला टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस में क्या माइनस का 3, तो इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा। कितना है डिफरेंस, 1 का है, यानी ये प्लस का 1 आ जाएगा। अगला क्या हो जाएगा 2 3 जा कितना होगा 6, माइनस का 6 है। अब 4 प्लस का है, माइनस का 6 है, तो डिफरेंस लिखा जाएगा। तो कितने का डिफरेंस आएगा, माइनस का 2 का 6, ये माइनस का 2। अगला नंबर देखिए क्या है, 3 3 जा 9। अब 3 3 जा 9 है माइनस का, अब 9 माइनस का और 4 प्लस का, तो 4 और 9 में कितने का 5 का डिफरेंस है, और वो भी कैसा माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो ये इसका हो जाएगा, यानी 4 1 माइनस का 2 और माइनस का 5। ये थर्ड नंबर का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 देखिए, 4 में लिखा हुआ है, 4 में लिखा क्या है, ये की जगह पर हमें क्या रखना है माइनस का 1, यानी जहाँ पर ये है उसकी जगह हमें रखना है माइनस का 1। और AP हमारी किस फॉर्मेट में चलती है, ये, और अगला क्या होता है ये प्लस में D, फिर अगला क्या होता है ये प्लस में 2D, और फिर अगला क्या होता है ये प्लस में 3D, इसी फॉर्मेट में चलता है। अब जहाँ पे ये लिखा है उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 रख देंगे। यहाँ पर क्या रख देंगे हम, माइनस का 1, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब उससे अगला होगा यानी माइनस का 1 और प्लस में D, और D की जगह पर हमें क्या लिखना है प्लस में 1/2। उससे अगला टर्म क्या होगा, ये यानी A की जगह पर माइनस का 1 और प्लस में 2D, 2 और इंटू में कितना है 2 इंटू में कितना है 1/2। और इससे अगला टर्म क्या है, इससे अगला टर्म है, यहाँ नीचे लिख देते हैं, इससे अगला टर्म है ये, यानी ये की जगह पर माइनस का 1 और प्लस में 2 इंटू में 3D, ये प्लस, हाँ माइनस का 1 और प्लस में 3 इंटू में D। अब D की जगह पर क्या रखना है, D की जगह पर 1/2। अब इसका लिखिए, ये तो माइनस का 1 ही रहेगा, ये माइनस का 1। अगला क्या हो जाएगा, अब ये माइनस का 1 और यहाँ पर क्या है प्लस में ये 1/2, तो माइनस का 1, ये माइनस का 1 और ये 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 है और ये क्या है 1/2, तो ये माइनस का 2 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी बच जाएगा तुम्हारा माइनस का 1/2, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/2 माइनस का। और अगला क्या है माइनस का 1 और ये 2 से 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो माइनस प्लस का 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे अगला वाला देखिएगा क्या होगा, माइनस का 1 है, अब ये हो जाएगा कितना, ये 3/2 हो जाएगा, तो माइनस का 1 3/2, तो कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा प्लस का 1/2, ये 1/2। यहाँ पर ये 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 1:2 कितना होगा 1:1/2, यानी इसको 1.5 कहा जाता है ना। अब 1.5 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो 1/2 ही तो बचा, तो ये इसके 4 टर्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, सीक्वेंस वही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सीक्वेंस वही रहेगा, क्या ये 4 है और ये 5 नंबर, सीक्वेंस वही रहेगा। सबसे पहले ये और अगला टर्म क्या होगा ये और प्लस में D, फिर उससे अगला टर्म क्या होगा ये और प्लस में 2D, और फिर उससे अगला टर्म क्या होगा ये और प्लस में 3D। अब A की जगह पर हमें क्या लिखना है, A की जगह पर हमें लिखना है 1.25, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। इससे अगला वाला टर्म क्या है, यानी 1.25 और इसके बाद में माइनस का 0.25, तो 1.25 और फिर क्या होगा माइनस का प्लस है तो प्लस कर दीजिए और माइनस का 0.25। इससे अगला टर्म क्या होगा, इससे अगला टर्म क्या होगा, A की जगह पर क्या रखना है 1.25 और फिर क्या है 2D, यानी प्लस में, और 2 इंटू D की जगह पर क्या है माइनस का 0.25। अब इससे एक और अगला टर्म लिख लेते हैं, A की जगह पर क्या है 1.25 और प्लस में 3 इंटू माइनस का 0.25, तो ये हो गया।
यहाँ पर तो आ जाएगा क्या 1.25 और अगला क्या होगा, अब ये देखें इसमें प्लस यानी माइनस हो जाएगा और माइनस क्या होगा, ये होगा माइनस का फर्स्ट टर्म है 25, यहाँ पर लिख देते हैं 25। अब ये 0.25 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। इससे अगला वाला टर्म देख लीजिए, अब ये लिखा है 2 इंटू में 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू में 25 हो जाएगा क्या 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 माइनस का आ जाएगा यानी हाफ आ जाएगा, तो 1/2 जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, ये लिखा क्या है, ये लिखा 1.25। अब 1.25 और फिर क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करना है 2 इंटू यानी 2 और 2 इंटू में माइनस का 0.25। अब ये 0.25 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू में 25 इंटू में 2 करेंगे तो 25 इंटू में हम 2 करेंगे तो कितना आ जाता है 50। 50 के 2 डिजिट पर डेसिमल लगाएंगे तो 0.5 आएगा और 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर अगला नंबर क्या आ जाएगा, अगला नंबर आएगा क्या 1। अच्छा ये हाँ, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा यानी 1.25 और माइनस का 1/2। अब 1/2 को हम कहते हैं 0.5। अब इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो ये 0.75 बचेगा। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1 और इसके बाद में आएगा प्लस का क्या 0.75। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद में अगला टर्म क्या लिखा है 1.25 प्लस में 3 इंटू, अब इसको कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ये लिखा है 1.25 और अगला प्लस में लिखा है प्लस में 3 इंटू माइनस का 0.25। अब 3 इंटू 25 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा आएगा माइनस का 0.75। अब ये 75 को माइनस करेंगे किस में से 1.25 से। अब 1.25 से माइनस करना है 0.75 तो कितना आ जाएगा, ये 0 और 12 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 और यहाँ पे 1 यानी 0.5। तो यहाँ पर अगला टर्म लिखेंगे क्या, वैल्यू क्या आएगी प्लस की, अगला टर्म लिख देंगे क्या 0.5 यानी 1/2, चाहे पॉइंट ही लगा करके लिख दीजिए 0.5। तो इसका सॉल्यूशन में क्या आया 1.25 और अगला टर्म क्या है 1 और इसके बाद में 0.75 और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है 0.5। तो ये 4 टर्म है, ये रहे टोटल आंसर। पॉज करो, जगह ही कम रहेगी।